नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्ट्रेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे और बताएंगे कि आखिर 15 दिन में दूसरी बार अमित शाह को छत्तीसगढ़ क्यों आना पड़ा। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से ठीक पहले रायपुर पहुंचे शाह ने क्या रणनीति बनाई और शाह का 55 सीटों वाला एक्शन प्लान क्या है, ये भी बताएंगे। बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने जनता और विपक्षी कांग्रेस के लिए कौन कौन से मुद्दे और एजेंडे तय किए हैं। कॉमन सिविल कोड और आदिवासियों को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी जो रिपोर्ट आई है वो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भोपाल के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने कमान संभाल ली है। 15 दिन में अमित शाह दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए। शाह का दौरा पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले हुआ। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति को देखते हुए अब बीजेपी के दिग्गजों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में शाह ने संभाली चुनावी कमान। पचपन सीटों के लिए दिया एक्शन प्लान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में डेरा डाल दिया है। अमित शाह 5 जुलाई यानी बुधवार को रायपुर पहुंच गए थे। रायपुर पहुंचते ही अमित शाह ने मिशन इलेक्शन के तहत गेम प्लान पर काम शुरू कर दिया। अमित शाह ने बैठक में घोषणा पत्र बनाने के बिंदुओं पर चर्चा की। सर्वे में घोषणा पत्र को लेकर जो रिपोर्ट आई उस पर बात हुई। घोषणा पत्र हर वर्ग को साधने वाला बने, इस पर जोर दिया गया। किसानों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस करने को कहा गया। खबर है कि अमित शाह ने बैठक के दौरान सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा की है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए सर्वे रिपोर्ट पर बिंदुवार चर्चा की। बताया जा रहा है कि सर्वे में बीजेपी को 90 में से 30 सीटों पर बढ़त दिख रही है। बाकी सीटों पर बढ़त बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस सरकार की नाकामियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर रणनीति बनी। चुनाव में 55 पार सीटों के चुनावी एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे हो रहे हैं, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी आला कमान की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि 15 दिन में अमित शाह दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जिन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनी है, उनकी बात करें तो कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों पर ईडी छापा, शराबबंदी पर कांग्रेस सरकार का मुकरना, बढ़ते अपराध और अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस राज में करप्शन के मामले, किसानों के मुद्दे, बिजली बिल के मुद्दे, संपत्ति कर हाफ करने का मुद्दा, पट्टा वितरण, पीएम आवास, युवाओं के मुद्दे, पीएससी घोटाला और बेरोजगारी जैसे मसलों को उठाने की रणनीति बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लौटने के बाद उनके सर्वे रिपोर्ट को लेकर जमकर चर्चा हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि फिलहाल भाजपा की सरकार बनाने की स्थिति नहीं है। और जो वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, संगठन के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, उसके में ये बात सामने आ रही है कि एक मजबूत घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बनाया जाए। जिस तरह से कांग्रेस पिछले चुनाव में मजबूत जन घोषणा पत्र के आधार पर मजबूत सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ में सफल रही है, उसको लिए सभी वर्गों से, आम जनता से, आम कार्यकर्ताओं से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मजबूत बनाने की बात कही गई है। ये सब बातें सामने आ रही है। बता दें कि एक तरफ अमित शाह छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के लिए 7,500 करोड़ रुपए की सौगात लेकर रायपुर आ रहे हैं। अब इस कड़ी से ही समझा जा सकता है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के किले को भेदने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखिए, जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, भारत देश में आज के राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं, कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई है, तो निसंदेह उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भाजपा को होगा। और जब जब उनका मार्गदर्शन हमको मिला है, जो भी कार्य योजना उन्होंने हमको सौंपी है, उसको पूरा करने का हम लोगों ने प्रयास किया है, आगे भी करेंगे।
चुनाव में बहुत कम दिन शेष बचे हैं। ऐसे समय में अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलना हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और जिस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं, निसंदेह इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। मोदी जी का आगमन, अमित शाह जी की रणनीति कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करेगी, इसी बात की प्रेरणा हमको मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से पूरी तरह से अवगत है और यहाँ के स्थानीय नेताओं पर उसका भरोसा खत्म हो चुका है। लगातार केंद्रीय नेताओं का आगमन छत्तीसगढ़ हो रहा है, जो चुनाव के दृष्टिकोण से हो रहा है। नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं, उससे पहले अमित शाह 2 दिन का दौरा करते हैं, कई बार पहले भी अमित शाह आ चुके हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और भूपेश बघेल सरकार के काम, भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं से मुकाबला करने का प्रयास हम केंद्रीय नेताओं के भरोसे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमित शाह के दौरे से छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे को भी छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार छत्तीसगढ़ में कैंप कर रही है। मतलब कांग्रेस के सबसे मजबूत किले छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए अब खुद बीजेपी आला कमान ने फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा एक्शन मोड में है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह बीते दिनों हाई लेवल मीटिंग कर भाजपा में जीत की रणनीति भी तैयार की है, जिसमें 55 से अधिक सीटों पर विस्तार से तमाम नेताओं से चर्चा की गई है। वहीं इस दौरे को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा की बनी इस नई रणनीति से आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना फायदा मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ रोशन वैद, न्यूज 8। अब इसमें खबर तो यह है कि शाह ने छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए सर्वे रिपोर्ट पर बिंदुवार चर्चा की। खबर है कि सर्वे में बीजेपी को 90 में से 30 सीटों पर बढ़त दिख रही है। बाकी सीटों पर बढ़त बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस सरकार की नाकामियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर रणनीति बनी। चुनाव में 55 पार सीटों के चुनावी एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई।